मैंने ईवी नैस सीरीज़ शुरू किया था। आज की दवा जो एसिड में मैंने नाइट्रिक एसिड का पोस्ट डाला भी था, और आज मैं एसिड फॉस लूँगा। एसिड फॉस की जो खासियत है वो है ड्राउजी, एपैथेटिक, अनकॉन्शियस ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स, स्पेशली टाइफाइड फीवर में। वो बैठा रहेगा चारों तरफ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान, लेकिन इसकी एक खासियत है, जब आप उससे पूछेंगे तो इसका ये जवाब तुरंत देगा और उसी एक्टिविटी के साथ देगा। इसको आप आर्निका और बैप्टिशिया से कंपेयर कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। दुख, टेंशन, स्ट्रेस, इसका जो इफ़ेक्ट है, क्रॉनिक इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीफ। बाल सफ़ेद हो जाएं, जवानी में भी बूढ़ा लगने लगे, चेहरे से एक निराशा, चेहरा देख करके ही आप समझ जाएंगे कि ये परेशान, निराशा का भाव दिखाई देगा। बच्चे जो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो उनके पैरों में दर्द होगा, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। शारीरिक और मानसिक कमजोरी, चाहे वो ओवेरियन, औरतों में ओवेरियन की दिक्कत हो, या आदमियों में टेंशन से, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन या सेक्सुअल इंडल्जेंस की वजह से ये दिक्कत आए। एसिड फॉस की एक सबसे ख़ास बात है उसकी डायरिया और उसका यूरिन दोनों। डायरिया प्रोफ्यूज, वाटरी, पेनलेस, गर्गलिंग, रंबलिंग सब रहेगा, बस वीकनेस नहीं रहेगा। वो कितना भी मोशन कर ले, आपको वो कमज़ोर नहीं दिखाई देगा। पेशाब ज़्यादा पानी की तरह या सफ़ेद मिल्की यूरिन। दूसरी दवा जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है वायला ओडोराटा। बुरी खबरों से, डिप्रेसिंग न्यूज़ से, सेक्सुअल इंडल्जेंस से तकलीफ़ बढ़ जाती है। आराम मिलता है सोने से, सो गया तो आराम हो जाएगा। सीने में कमजोरी तो इसके पूरे इसमें रहती है, या पूरे एसिड ग्रुप में वीकनेस बनी रहती है। पूरा का पूरा एसिड ग्रुप कमज़ोर रहता है, वीकनेस, लेथार्जिक। एसिड फॉस में भी वही है, वीकनेस, इतनी कमज़ोरी रहती है कि बात करते समय सीने में दर्द होने लगता है, वीकनेस, सांस फूलने लगेगी। खांसी जो आती है वो एक्सपेक्टोरेशन इनका पुरुलेंट रहता है, बदबूदार रहता है, ऑफेंसिव, और कभी कभी साल्टी एक्सपेक्टोरेशन रहता है। ऐसा प्रूविंग में पाया गया है, प्रैक्टिस में भी आप पा सकते हैं। सर का दर्द, स्कूली बच्चों में, जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं और उनके सर में दर्द होता है, इसमें दो दवाएं और हैं जो मुख्य रूप से आती हैं, नाइट्रोम्यूर और कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस भी लंबा होता है, उसकी पर्सनालिटी छर्रे बदन का लंबा होता है। और दूसरी दवा नाइट्रोम्यूर जो बाकी के सिम्टम्स भी आप उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कौन सी दवा देनी है आपकी चॉइस कर सकते हैं। मैंने कहा था टाइफाइड में वो अनकॉन्शियस ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स। कमरे में आप जाएंगे टाइफाइड के मरीज को देखने, वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो रिप्लाई तुरंत देता है, फिर दे करके फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसमें दो दवा मैंने बताया, एक आर्निका और एक बैप्टिशिया, सेंसोरियम डिप्रेशन। इसमें दोनों दवाओं में एसिड फॉस से भी थोड़ा सा ज़्यादा सेंसोरियल डिप्रेशन है। दूसरी टाइफाइड में अगर आप डिफरेंशिएट और फर्दर करेंगे तो आर्निका में पाएंगे कि उनके शरीर पे एक पिटिकल हेमरेज, जैसे लाल लाल चकत्ते टाइप के, जैसे खून जम जाए, इसको पिटिकल हेमरेज कहते हैं।
ये आर्निका में मिलेगा, जो कि एसिड फॉस में नहीं है। और दूसरा, बैक्टीरियम में आप जाएंगे तो प्यूट्रिफिकेशन, उसके मोशन से, मुंह से, यूरिन से, हर जगह से बदबू आएगी, ये भी एसिड फॉस में नहीं है। रस्टॉक्स और हायोसाइमस से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इन सब में एक दवा है ओपियम, जो स्टूपिफिकेशन में सबको सुपर पास कर जाती है। उसका मरीज कोमा में भी जा सकता है या कोमाटोस की तरह ही लेटा रहेगा। डेबिलिटी में अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो सिंकोना में जो डेबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज की वजह से होती है, जैसे कि हेमरेज हो जाए, डायरिया हो जाए, सेमाइरल इमिशन बहुत ज़्यादा होने लगे, इन सब वजहों से डेबिलिटी होती है। जबकि एसिड फॉस में उसका वो जो डेबिलिटी है वो नर्वस है, सेंसोरियम की वजह से डेबिलिटी है, जबकि डिस्चार्ज में उसको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं महसूस होती है। डिस्चार्ज में वीकनेस नहीं महसूस होती। खांसी की बात करें तो स्टेनम मेटालिकम जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो थिक, हैवी और स्वीटी टेस्ट का होता है, मीठा। यूरिनेशन की बात करें तो इग्नेशिया, जिसमें हिस्टेरिकल यूरिनेशन होता है। हिस्टेरिकल मानसिक बीमारी की वजह से बार बार पेशाब करने का इच्छा होती है, जबकि एसिड फॉस में ऐसा नहीं होता है। जेल्सिमियम में बात करें तो सर का दर्द, पेशाब करने से आराम मिलता है। सर में दर्द हो रहा है, पेशाब पास किया तो आराम मिल गया। एसिड फॉस में पेशाब क्लियर होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और यू कैन यूज़ इट इन डायबिटीज़ मेलाइटस 2। थैंक यू।